हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश और आप जानते ही होंगे कि हमारे पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा तो समुद्र से भरा हुआ है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि अमेरिका का लगभग 50% हिस्सा पानी के अंदर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमने सिर्फ 5% समुद्र का पता लगाया है, तो फिर बाकी के 95% में क्या है। तो आइए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले Wait a minute. दोस्तों, आज तक लगभग 12 लोग चांद पर जाके आ चुके हैं, मगर समुद्र के गहराई में सिर्फ 4 लोग जा पाए, जो कि प्रशांत महासागर की मरियाना ट्रीज के गहराई में गए थे। समुद्र के गहराई में सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रेशर। और तो और हम जितना अंदर जाएंगे उतना टेम्परेचर लो होने लगता है, विजिबिलिटी भी 0 होने लगती है। और वहां पे प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि लोगों को समुद्र के गहराई में भेजने की तुलना में स्पेस में भेजना आसान हो जाए। आप प्रेशर को देख तो नहीं सकते, मगर आप महसूस जरूर कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपके सर के ऊपर लगभग 100 हाथियों का वजन है। वैसे जमीन की तुलना में समुद्र के गहराई में प्रेशर लगभग 1000 गुना ज्यादा होता है। और वही हम स्पेस की बात करें, वहां पे प्रेशर 0 हो जाता है। नासा स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करती है, मगर वही मेथड तो हम समुद्र में यूज नहीं कर सकते ना। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? वैसे लाखों करोड़ों गैलन पानी समुद्र में छोटे छोटे रास्तों से आकर मिलता है। और अभी कुछ समय पहले हुई रिसर्च में यह पता लगा है कि प्रशांत महासागर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और वही अटलांटिक महासागर बड़ा होता जा रहा है। अटलांटिक महासागर हर साल लगभग 2 इंच बड़ा हो रहा है। और क्या आपको पता है कि समुद्र की अपनी आवाज भी होती है? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, मगर होती है। जैसे कि ब्लू, इसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है। इसका पता लगाया था 1997 में साइंटिस्टों ने। हालांकि कुछ समय बाद हुई रिसर्च में यह पता चला कि ये ब्लूप साउंड समुद्र में तैरने वाले आइसबर्ग की वजह से आता है। और अब आपको सुनने में और भी हैरानी होगी अगर मैं आपसे कहूँ, डीप समुद्र में एक रहस्यमय पर्वत श्रृंखला भी मौजूद है। और क्या आप जानते हो, मिड ओशियन ब्रिज जो कि 40,000 माइल्स लंबा है, उसका अब तक हम लोगों ने 1% ही पता लगाया है। वैसे प्रशांत महासागर में जो मरियाना ट्रेंच है, उसकी दक्षिणी भाग की गहराई में लगभग 36,000 फीट नीचे एक घाटी मौजूद है। इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी अगर हम उल्टा कर देंगे ना, तो भी इसकी सतह को नहीं छू पाएगा। चल झूठा। और आपको क्या लगता है, आप समुद्र के सारे जीवों के बारे में जानते हो? नहीं, गलत। क्या आपको मालूम है 94% ऑफ समुद्री जीव अभी तक डिफाइन नहीं हुए। इसलिए हमें अभी भी समुद्र में खोज करते समय नए नए जीव मिलते रहते हैं, जैसे कि स्पूकी, फैनटूथ, गोल्डफिन शार्क, फ्रेल शार्क। खैर, जरा सोचिए, समुद्र के गहरे में और कितना कुछ होगा जो हमारा वेट कर रहा होगा। और क्या आप जानते हो, समुद्र के अंदर भर भर के खजाना मौजूद है। समुद्र के अंदर लगभग 20 मिलियन टन से भी ज्यादा गोल्ड मौजूद है। पैसा ही पैसा होगा, मगर उसे बाहर निकाला नहीं जा सकता, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो गोल्ड समुद्र के सरफेस पे है। अगर हम इसे बाहर निकाल भी लेते हैं ना, तो भी हमारे प्लेनेट के हर इंसान के पास लगभग 4 किलो तक गोल्ड आ जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? और क्या आपको पता है, साइंटिस्ट भी इस बात से एग्री करते हैं कि हमें लगभग 70 to 80% ऑक्सीजन समुद्री पेड़ और पौधों से मिलता है। और आपको क्या लगता है, ज्वालामुखी सिर्फ जमीन के ऊपर होते हैं? नहीं, गलत। ज्वालामुखी समुद्र के अंदर भी होते हैं। समुद्र में लगभग लाखों की संख्या में ज्वालामुखी मौजूद है और 80% eruptions समुद्र के अंदर ही होते हैं। और अगर हम समुद्री जीवों की बात करें, तो जो जेलीफिश है ना, वो लगभग दुनिया की सबसे पुरानी मछलियों में से एक है, जो हमारे बीच लगभग डायनासोर के जमाने से भी पहले से रह रही है। और शार्क भी उन्हीं पुरानी मछलियों में से एक है, जो लाखों सालों से समुद्र में है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शार्क को हड्डियां नहीं होती। और शार्क सिर्फ बड़ी नहीं होती, अब तक की सबसे छोटी शार्क लगभग 8 इंच की पाई गई है। और भी बहुत से जीव हैं, जैसे कि लोबस्टर, मतलब कि झींगा। और चौंकाने वाली बात है कि साइंटिस्टों को अब तक 7 फुट से भी लंबा लोबस्टर मिला है। क्या आपने कभी सोचा था, झींगा जिसे हम बड़े मजे से खाते हैं, वो 7 फुट से भी ज़्यादा लंबा भी हो सकता है? खैर, आगे बढ़ते हैं। समुद्र में एक पॉइंट नीमो नाम की एक जगह है, जहाँ पे जाना इम्पॉसिबल है। उस जगह से
लगभग 2400 किलोमीटर तक आपको ज़मीन का एक टुकड़ा तक नहीं मिलेगा। आपको दूर दूर तक सिर्फ पानी ही नज़र आएगा। और वैसे आप लोग को तो पता ही रहेगा कि पानी एक बिजली का स्रोत है, राइट? तो क्या आपने कभी सोचा है समुद्र में बिजली गिरने के बाद कितने भयंकर परिणाम होते रहेंगे? थिंक अबाउट इट, ज़रा सोचिए। वैसे तो समुद्र का तापमान हमेशा बदलता रहता है। कभी कभी तो टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। और समुद्र में एक जगह है हाइड्रोथर्मल वेंट नाम की, वहाँ पे टेम्परेचर कभी कभी 750 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। और क्या आप जानते हो कभी कभी समुद्र में जो भंवरे उठते हैं उसमें से कुछ शहरों से भी बड़े होते हैं।